हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज है 2 जून और आज के इस वीडियो में हम 2 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन जो हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो प्रथम परिसीमन आयोग बनाया गया था 1952। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। अब यदि हम इसे डिटेल में डिस्कस करें तो परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत 1952 में, फिर 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत, फिर 1963 में परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत और फिर 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 28 अप्रैल 2020 को परिसीमन आयोग द्वारा अप्रैल में हुई अपनी पहली बैठक में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। परिसीमन आयोग को अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर से राज्य चुनाव आयुक्त का विवरण प्राप्त हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे तालाबंदी के कारण परिसीमन आयोग की पहली बैठक समय पर आयोजित नहीं की जा सकी। परिसीमन 2002 के तहत आवश्यक होने पर लोकसभा ने एसोसिएट सदस्यों का नामांकन भी आयोग को भेज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंडिया AI। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया AI पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। इंडिया AI पोर्टल लॉन्च किया है जो भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है। लॉन्च सरकार के द्वारा कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आया है। भारत के राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया है। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। वेबसाइट को विकसित करने के लिए IT उद्योग ने मेइती के साथ सहयोग किया है। वेबसाइट को IT उद्योग से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT और नेस्कैम मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा एक सहयोगात्मक तरीके से चलाया जाएगा। वेबसाइट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह भारत में AI से संबंधित कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे रिसोर्स शेयरिंग और आर्टिकल्स स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट फंड्स इन AI को अपनी वेबसाइट पर देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 AI समूह में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। G7 AI समूह में अमेरिका जो है अभी हाल ही में शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में G7 AI समूह में शामिल हो गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करता है। समूह में शामिल होने के विचार को पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी माइकल क्रेस्टियोस ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रताओं को खतरे में डालने के मकसद से तकनीक से छेड़छाड़ करने के चीन के रिकॉर्ड से निपटने के लिए साझा लोकतांत्रिक सिद्धांत स्थापित करना महत्वपूर्ण। डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिका प्रशासन इससे पहले ग्रुप ऑफ 7 में शामिल होने के लिए अनिच्छुक था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप स्थापित करने में दुनिया के सबसे धनी लोकतंत्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने बैंक ऑफ इंडिया यानी BO पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 करोड़। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट। फ्रेंड्स, 5 करोड़ RBI ने बैंक ऑफ इंडिया यानी BOI पर 5 करोड़ का कर्ज जुर्माना लगाया है। यहाँ पर BOI रहेगा, BO लिख दिया है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई 2020 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
फ्रेंड्स, गोवा स्थापना दिवस 30 मई 2020 को मनाया जाता है क्योंकि पुर्तगालियों से मिले क्षेत्र को गोवा के गठन के लिए विभाजित किया गया था। गोवा राज्य भारतीय संघ में शामिल होने वाला 25वां राज्य था। गोवा पहले एक पुर्तगाली उपनिवेश था और 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। गोवा क्षेत्र के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी आधिकारिक भाषा कोंकणी है। आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा है कोंकणी। नेक्स्ट है, किसने कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल की शुरुआत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा DST, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, भविष्य के संक्रमण संचरण की निगरानी में सहायता करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा एक कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल शुरू किया गया है। सुपर मॉडल से उन फैसलों में मदद की उम्मीद की जाती है जिसे स्वास्थ्य प्रणाली की तत्परता और महामारी से निपटने के लिए अन्य उपाय शामिल हैं। शोधकर्ता कोविड-19 की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए कई गणितीय मॉडलों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी DST SCRB द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। DST ने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और पूरे देश के लिए एक मॉडल बनाने की कवायद शुरू की है। इसे साक्ष्य आधारित पूर्वानुमान के कठोर परीक्षण के तहत रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 31 मई, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, 31 मई को हर साल दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटाइन यूज। स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में दिन का उपयोग किया जाता है। 2020 का विषय युवाओं को उद्योग हेरफेर से बचाने और उन्हें निकोटीन और तंबाकू का उपयोग करने से रोकने पर जोर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1987 में दिन घोषित किया गया था। यानी विश्व तंबाकू दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए किसने इसे घोषित किया था? तो इसे घोषित किया था WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसने TCS आयन के साथ सहयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय करियर सेवा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। TCS ION के सहयोग से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय करियर सेवा NCS परियोजना के तहत पंजीकरण नौकरी चाहने वालों के लिए मुफ्त ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। करियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सॉफ्ट स्किल पर केंद्रित है और उद्योग में मांग में पारस्परिक कौशल, कॉर्पोरेट शिष्टाचार और अन्य आवश्यक नरम कौशल में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध कराए गए। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही NCS परियोजना का उद्देश्य रोजगार से संबंधित कई सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा का परिवर्तन है और सभी सेवाओं को मुफ्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी पहले स्थान पर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल दूसरे स्थान पर और लियोनेल मेसी फुटबॉल तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में इकलौते भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्मू वाजगो जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ले, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, हाल ही में NHPC ने लेह में 45 मेगावाट के निगमो वाजगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कारगिल में 44 मेगावाट की चूतक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसे लद्दाख क्षेत्र की हाइड्रो पावर क्षमता का दोहन करने में मदद मिली है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय PSU NHPC के CMD श्री AK सिंह
AK सिंह ने 29 मई 2020 को नई दिल्ली स्थित जम्मू कश्मीर भवन में यूटी लद्दाख के उपराज्य श्री RK माथुर से मुलाकात की। बैठक में NHPC के प्रस्तावों और लेह लद्दाख क्षेत्र में विभिन्न जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के तरीके पर चर्चा हुई। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में।